बच्चों, आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है, स्पोर्ट्स मटेरियल। किसी भी क्लब हाउस में या एनजीओ में स्पोर्ट्स मटेरियल खरीदा जाता है तो वो उस साल इनकम एंड एक्सपेंडिचर को कितना डेबिटेड हुआ, कितना आपने कंज्यूम किया। मतलब कि वो जो स्पोर्ट्स मटेरियल लिया आपने, वो आपने अपने क्लब में कितना यूज किया। जितना यूज किया वो आपको एक्सपेंडिचर में शो करना पड़ेगा। और ये इंपॉर्टेंट है, सब्सक्रिप्शन या स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज या फंड बेस्ड अकाउंटिंग। मैक्सिमम चांस है सब्सक्रिप्शन के, उससे कम है स्पोर्ट्स मटेरियल के, और उससे कम है फंड बेस्ड अकाउंटिंग के। ठीक है, तो सब्सक्रिप्शन तो मैंने आपको समझाई दी। अब ये है स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज। ये क्वेश्चन मैं आपके सामने आपको रिपीट कर रहा हूं। देखो, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑन 31 मार्च 2018। ठीक है, आपका जो करंट ईयर है वो 31 मार्च 2018 है। उसमें आपने शो करना है कि एक्सपेंडिचर में आपने कितना स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम किया, यूज किया। फर्स्ट पॉइंट क्या है, स्टॉक कितना है, प्रीवियस ईयर क्या है 2017, बैलेंस ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल ऑन 1 अप्रैल 2017 20,000। मतलब लास्ट ईयर जितना आपके पास स्टॉक था कितना था, 20,000 रुपये। फिर स्पोर्ट्स मटेरियल करंट ईयर में कितना बचा आपके पास, क्लोजिंग बैलेंस कितना है, 15,000। ठीक है, फिर क्रेडिटर स्पोर्ट्स मटेरियल एज ऑन 1 अप्रैल, आपने जिनसे स्पोर्ट्स मटेरियल खरीदा था, आपने प्रीवियस ईयर के 1 अप्रैल में कितनी पेमेंट करनी है, 40,000 की। और लास्ट में 31 मार्च 2018 को आपने रिमेनिंग कितनी पे करनी है, 45,000। ये आपकी प्रीवियस ईयर की है, ये आपकी लास्ट मतलब करंट ईयर की लास्ट में है। और टोटल आपने 2018 में कितनी पेमेंट की है क्रेडिटर को, 2 लाख। क्वेश्चन समझ आया। प्रीवियस ईयर का स्पोर्ट्स मटेरियल आपके पास पड़ा है 20,000, डेट क्या, 1 अप्रैल 2017। करंट ईयर में कितना आ गया, 31 मार्च 2018 को 15,000। मतलब ये आपका क्लोजिंग स्टॉक है, ये आपका ओपनिंग हो गया लास्ट ईयर का। और ये क्रेडिटर को आपने कितनी पेमेंट करनी है लास्ट ईयर में, 40,000। और करंट ईयर में बाकी रिमेनिंग कितनी रहेगी जो आपने पे करनी है, 45,000। और इस साल 2018 में 31 मार्च को कितनी पेमेंट की, यू हैव टू पे इट 2 लाख। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के बेस पे आपको सबसे पहले क्रेडिटर का अमाउंट बनाना है, अकाउंट बनाना है। क्यों बनाना है, कि क्रेडिटर को, ये जो आपने 2 लाख की पेमेंट की, 2 लाख की आपने क्रेडिटर को ही की ना, तो आप इसको शो करोगे क्रेडिटर अकाउंट में। उसके बाद आप स्टॉक की स्टेटमेंट बनाओगे। आपको समझ आया, मैं रिपीट कर दूं या आपने इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। मैं इसको वॉश आउट कर रहा हूं। अब मैं इसका सॉल्यूशन निकालता हूं। क्रेडिटर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल, अब क्रेडिटर मींस ये आपकी लायबिलिटी है। लायबिलिटी का हमेशा ऑलवेज जो ओपन बैलेंस होगा वो क्रेडिट साइड में आएगा, और एसेट का जो ओपनिंग बैलेंस आएगा वो हमेशा डेबिट साइड में आएगा। तो क्या लिखेंगे, आपका ओपनिंग कितना था, बाई बैलेंस बीडी कितना था
40,000। ओपनिंग बैलेंस जो आपने लास्ट ईयर क्रेडिटर को पे करना था, ओपनिंग वो 40 था, वो क्लोजिंग कितना था? टू बैलेंस CD 45,000। ठीक है, और पेमेंट कितनी की आपने करंट ईयर में क्रेडिटर को? 2 लाख की, टू बैंक। ये जो बैलेंसिंग फिगर आई, ये क्या चीज है? देखो, ये ओपनिंग था, ये क्लोजिंग हो गया, ये आपने पेमेंट कर दी। तो ये जो बैलेंसिंग फिगर है, इतनी पेमेंट आपने और करनी है। क्या लिखोगे? बाई क्रेडिटर्स पेमेंट करनी है। ये दूसरी सेंस में ये समझो कि इतने का आपने गुड्स और खरीद लिए, स्पोर्ट्स मटेरियल और खरीद लिया, तो यहां लिख सकते हो स्पोर्ट्स मटेरियल। तो बेटे याद रखना, क्रेडिटर आपकी लायबिलिटी है, इसका ओपनिंग बैलेंस हमेशा क्रेडिट में होगा, क्लोजिंग डेबिट में होगा। ये आपने पेमेंट की, क्रेडिटर टू बैंक 2 लाख की, ये एंट्री आपको देखनी जरूरी। ये क्या है? ये 2,05,000 इन आपने स्टिल क्रेडिटर को देने हैं। अब दूसरी सेंस में कह लो कि 2,05,000 के और आपने स्पोर्ट्स मटेरियल खरीद लिए, और खरीदे तो आपका स्टॉक बढ़ गया। ठीक है ना? अब हम स्पोर्ट्स मटेरियल का अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, इसको साफ अब स्पोर्ट्स स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। स्टॉक मींस ये गुड्स आपके पास पड़े हुए हैं, ये आपकी एसेट है। तो मैंने क्या बोला था कि लायबिलिटी का जो ओपनिंग बैलेंस होगा क्रेडिट में आएगा, एसेट का जो ओपनिंग बैलेंस होगा वो आपका डेबिट में आएगा। टू बैलेंस BD। अब आपके कितने स्पोर्ट्स मटेरियल थे लास्ट ईयर में? 20,000 के। और क्लोजिंग में कितने आपके पास रह गए? बाई बैलेंस CD, जो मैंने क्वेश्चन में लिखाया था उसी को रिपीट कर रहा हूं। ये ओपनिंग बैलेंस था, ये आपका क्लोजिंग बैलेंस था स्पोर्ट्स मटेरियल का। अब आपने क्रेडिटर को 2,05,000 की पेमेंट करनी है। तो मैंने आपको ये बोला था दूसरी सेंस में 2,05,000 का आपके पास स्टॉक है जो आपने पेमेंट करनी है। इसका मतलब वो आपके पास स्टॉक है, तो स्टॉक आपका इंक्रीज हुआ ना। तो स्टॉक जब एसेट जब भी इंक्रीज होगी, इट शो ऑन द डेबिट साइड। तो यहां लिखो आप टू क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल। ठीक है, या स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। कितने की पेमेंट करनी थी आपने? 2,05,000 की। ये देखो, वो जो आपके क्रेडिटर आए थे, जो आपने पेमेंट करनी थी, जब हमने क्रेडिटर का अमाउंट दिखाया था वो आपने क्रेडिट साइड में शो किया था। और एसेट है तो स्पोर्ट्स मटेरियल में उसको हम डेबिट साइड में शो करेंगे। तो पहले कितना था आपके पास स्टॉक? 20,000 का। अब 2,05,000 का और बढ़ गया, तो ये कितना हो गया? 225।
ओके, और 15,000 का आपके पास क्लोजिंग स्टॉक है, तो 225 का आपके पास स्टॉक है और 15,000 का बैलेंसिंग फिगर रह गया, तो बाकी कहां गए जी? 2,10,000 कहां गए? 2,10,000 कहां गए? ये स्टॉक है, ये बैलेंसिंग रह गया, तो ये क्या रह गया? ये आपने कंज्यूम कर लिया। इट मींस दैट एंट्री शुड बी डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, अब टोटल कर लो इसका, 225। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है इस क्वेश्चन में, आपने अगर क्रेडिटर को पेमेंट की है, वो क्रेडिटर की भी एंट्री दी हुई है, तो सबसे पहले आपने क्रेडिटर को शो करना है। क्रेडिटर आपकी लायबिलिटी है, तो उसका ओपनिंग बैलेंस हमेशा क्रेडिट में आएगा, बाई बैलेंस बीडी टू बैलेंस सीडी, और इधर लेंगे टू बैंक। और ये जो आपकी एंट्री आ गई, यहां क्या लिखेंगे? ये आपने अभी भी पेमेंट करनी है। इतने का सामान खरीदा तो कितना आ गया था? 2,05,000। अब ये स्पोर्ट्स मटेरियल है, इसकी डेबिट एंट्री कहां आएगी? डेबिट में। जो आपके पास स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक है, वो डेबिट में आ गया, क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट में आ गया। और ये आपने, ये क्या है? 2,05,000 की, ये आपने क्रेडिटर को पेमेंट करनी है। इट मींस इतना स्टॉक आपके पास आपके क्लब में पड़ा हुआ है। जब भी हमने डेबिट में शो किया ना, पिछला स्टॉक और जो आपका ये करंट स्टॉक है, इसको प्लस करके हो गया 225, और रिमेनिंग स्टॉक कितना है? 15। तो बाकी 2,10,000 क्या आ गया? ये स्टॉक आपने अपने क्लब में कंज्यूम कर लिया, और इसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट कर देंगे। इनकम एक्सपेंडिचर बनाएंगे, उसके डेबिट साइड में ये लिख देंगे। क्लियर हुआ बेटे? इंपॉर्टेंट है, मैंने बोला सब्सक्रिप्शन, स्पोर्ट्स मटेरियल और फंड बेस अकाउंटिंग। अगली क्लास में आपको ना फंड बेस अकाउंटिंग करवाऊंगा, और इसको अच्छी तरह समझ लो। इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा, इससे डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, और प्लीज सब्सक्राइब मी एंड लाइक इट। अगर आप करोगे, इट विल मोटिवेटेड टू मी टू गिव यू ए बेस्ट क्वेश्चन। आई हैव ए lot of experience in this line. Okay, thank you.